हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं 11th एंड 12th की फिजिक्स में यूज होने वाले सारे फार्मूलेज जिनकी हमें फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है और बिना फार्मूले के फिजिक्स का कोई मतलब नहीं रहता। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। ट्राइंगल जो होता है उसकी तीन साइड्स होती हैं, ए बी सी, और तीन एंगल होते हैं। साइड के सामने वाला एंगल एंगल सी, ए साइड के सामने वाला एंगल एंगल ए, बी साइड के सामने वाला एंगल एंगल बी, और ये वाली इसकी हाइट होगी और ये ट्राइंगल का बेस होगा। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमें फिजिक्स में बार बार यूज होगा फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। अब हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स बराबर हों और तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री तो होता ही होता है, बट ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। और एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। गाइज, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ट्राइंगल रहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कहाँ कहाँ यूज होता है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खूब आएगा, ग्रेविटेशन में ये खूब पूछा जाता है, रिलेटिव मोशन में आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी एनएलएम में भी ये खूब पूछा जाता है। अब इसकी स्टडी कर लेते हैं हम एक ही बार में, और कुछ चीज़ें इसकी ऐसी रहेंगी जिन्हें हम डायरेक्टली याद रख लेंगे जो कि हमें आगे चल के काम आएंगी। ए बी सी, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ओ पॉइंट को हम इसके को बोलते हैं सेंट्रॉइड। तीनों वर्टेक्स से हम सेंटर पर जो लाइन खींचते हैं, तीनों वर्टेक्स को मिलाते हैं जहाँ पर, उसे बोलते हैं सेंट्रॉइड। और हर कॉर्नर को वर्टेक्स बोला जाता है। साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की बराबर होती ही होती है। अब देखिए, एक साइड से, मिड पॉइंट से एक साइड के दूसरे वर्टेक्स को हम मिलाते हैं, तो ये पूरी वाली जो लाइन रहती है, ये पूरी लाइन जो रहती है, ये होती है आपकी √3a/2। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में इतना पूछा जाता है, बार बार पर यूज होगा। सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है a/√3, सेंट्रॉइड से किसी भी मिड पॉइंट की, किसी भी लाइन के मिड पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है वो होती है a/2√3। ये तीनों चीज हमेशा के लिए याद कर लीजिए, आगे चल के बार बार पे काम आती हैं। बच्चों को ये ही नहीं पता रहता कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है। और ये डिस्टेंस ही नहीं पता तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाता। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा ही होगा। अब देखिए, इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो जनरल ट्राइंगल का एरिया था वही इसका है, लेकिन यहाँ पर बेस क्या है? ये वाला बेस है, B2C बेस है, और हाइट A to B हाइट है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस, इसको बोलेंगे हम बेस, और इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का रूट जो होता है वही हाइपोटेन्यूस की लेंथ होती है। अब हम स्टडी करेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर जो होता है उसकी चारों की चारों साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों की चारों साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और चारों के चारों एंगल उसके क्या होते हैं? 90 डिग्री। चारों के चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। और हर एक जो सेंटर से पास होने वाला जो डायगोनल होता है वो हर एक एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। यानी कि ये वाला एंगल 45 डिग्री, ये वाला भी 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 45 डिग्री। अब सबसे पहले स्क्वायर में पूछा जाता है एरिया। तो एरिया जो होता है स्क्वायर का वो होता है साइड स्क्वायर, और साइड क्या है इसकी? ए, यानी कि ए स्क्वायर।
कॉर्नर टू सेंटर डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में बहुत पूछा जाता है ये सवाल कि कॉर्नर से सेंटर के डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा, अब दोनों के बीच में पूछ लिया जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होगा या फिर ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, और फोर्स के लिए डिस्टेंस पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कॉर्नर टू सेंटर का डिस्टेंस होता है a/√2। अब डायगनल ए सी एंड बी डी, ये जो होते हैं ये डायगनल होते हैं, ए टू सी एक डायगनल, बी टू डी एक डायगनल, और दोनों की लेंथ जो होती है वो होती है √2a²। पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि सारी की सारी साइड्स का सम जो होता है कितना होगा 4a, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि 4a। यहाँ पर हमारी स्क्वायर की पूरी स्टडी हो चुकी है। ट्रेपेजॉइड नंबर 6 पे आता है ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड का हमें कई बार क्या पूछ लिया जाता है, एरिया पूछ लिया जाता है। जैसे कोई ग्राफ दे दिया होगा, इस तरह का ग्राफ दे दिया जाता है और उसका हमें पूछा जाता है एरिया। एरिया से जैसे कि स्पीड और डिस्टेंस का ग्राफ दे दिया, एक्सेलरेशन निकालना है, डिफरेंशिएशन से निकाल लेते हैं, स्लोप क्या होगा उसका, एक्सेलरेशन। लेकिन स्पीड और वो वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ दे रखा है और ये पूछ लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन में क्या होता है एरिया। तो एरिया ट्रेपेजॉइड का क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। यहाँ पर आपको ट्रेपेजॉइड में पैरेलल साइड कौन सी दिख रही हैं, ये दोनों पैरेलल साइड हैं, और दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमें हाइट लेनी होती है, यही वाली हमें हाइट लेनी होती है। दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम हाइट लेते हैं। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सी हुई, ए एंड बी पैरेलल साइड्स हुई, दोनों का सम ए प्लस बी इंटू हाइट, एच हाइट हो गई। ये हो गया आपका ट्रेपेजॉइड का एरिया। ये भी हमें कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री पर होते हैं, बट इसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, दो साइड्स डिफरेंट होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल की ये क्या है, लेंथ, और ए क्या हो जाएगी, ब्रेथ। लेंथ लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई, तो एल इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या हो जाएगा एरिया। पेरीमीटर मैंने अभी स्क्वायर के केस में भी बताया था, ये सारी साइड्स का सम, बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए यानी कि 2a प्लस बी पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। आर क्या है यहाँ पर, आर होता है यहाँ पर रेडियस। अब रेडियस क्या होता है सर्कल का, ये देखो, ये हमने एक सर्कल बना लिया और ये क्या है सर्कल का सेंटर, वो है सर्कल का सेंटर। अब सेंटर से जो सरकमफेरेंस की जो दूरी होती है, सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट उठा लो, वहाँ से सेंटर की जो दूरी होगी उसी को हम बोलते हैं रेडियस, उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो एरिया क्या होता है, पाई इंटू r², रेडियस का स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, 2π इंटू रेडियस, इसे बोलते हैं। और ये ही सरकमफेरेंस होता है, सर्कल के केस में पेरीमीटर और सरकमफेरेंस एक ही बात होती है। अब बात कर लेते हैं एलिप्स की। एलिप्स, सबसे पहले एलिप्स को हम समझते हैं, एलिप्स होता क्या है। ये देखिए, ये एलिप्स का डायग्राम है। ये जो होती है एलिप्स में, ये होती है माइनर एक्सिस, और ये वाली जो होती है ये होती है मेजर एक्सिस। ये जो होता है इसका सेंटर होता है, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस a होता है और कोवर्टेक्स का डिस्टेंस b होता है। वर्टेक्स इसे बोलते हैं वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, ये होगा कोवर्टेक्स, ये भी कोवर्टेक्स। सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस a, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस a, कोवर्टेक्स का डिस्टेंस b, कोवर्टेक्स का डिस्टेंस b। ये वाली क्या बताई थी मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। सेंटर से यहाँ तक वर्टेक्स को हम सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे। मेजर एक्सिस हो जाएगी आपकी 2a, मेजर एक्सिस का डिस्टेंस कितना है आपका 2a, तो सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा a। माइनर एक्सिस, ये वाली बोली जाती है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 2b, तो सेमी माइनर एक्सिस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा b। ठीक। f क्या है, फोकस होता है। f क्या होता है, फोकस। सेंटर से ये वाला फोकस, इसको f ही लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस f
फोकस होता है। अब बात आती है कि इलिप्स का सबसे ज़्यादातर यूज़ हमारा फिजिक्स में कहाँ पे होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होगा अपना ग्रेविटेशन चैप्टर में, वो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, वहाँ इसको और अच्छे से स्टडी करते हैं इलिप्स को। अब बात करते हैं इलिप्स का एरिया कितना होता है। ये जो एरिया है इलिप्स का, ये कितना होता है, तो इलिप्स का एरिया होता है पाई ए। ए क्या है आपका, सेमी मेजर एक्सिस, इंटू बी, बी क्या है आपका, सेमी माइनर एक्सिस। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए बी। सर्कल का क्या होता था, पाई आर इंटू आर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। इलिप्स का क्या हो जाएगा, पाई ए इंटू बी। ए सेमी मेजर एक्सिस, बी सेमी माइनर एक्सिस। सरकमफेरेंस क्या होता है, पाई इंटू आर। सर्कल में क्या होता था, 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर कितना होता है, पाई इंटू आर। अब बात करते हैं हम सिलेंडर की। सिलेंडर होता कैसा है ये आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। सिलेंडर में दो तो सर्कुलर पार्ट होते हैं, एक टॉप वाला एक बॉटम वाला, और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप जैसा। पाइप जो होता है अपना सिलेंडर ही होता है, उसको ऊपर से नीचे से बंद कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सिलेंडर। ठीक है, तो सर्कुलर पाइप, सर्कुलर वाला पोर्शन है, तो सर्कल के पास तो रेडियस भी होता है, तो ये क्या हो जाएगी, सिलेंडर की रेडियस। ये क्या हो जाएगी, हाइट। अब बात करते हैं सिलेंडर के एरिया की। एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। दो तरह से लिखा हुआ है एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कैसे, देखो इसे हम समझते हैं कैसे लिखा हुआ है। पाई आर स्क्वायर एरिया का होता है एक सर्कल का। यहाँ पर ऊपर भी टॉप पे सर्कल है, नीचे भी बॉटम पे सर्कल है, तो 2 × पाई आर स्क्वायर, ये तो सर्कल वाले पोर्शन का एरिया हो गया, प्लस 2 पाई आर × एच, हाइट, ये वाली हाइट, ये हो जाएगा आपका रॉड वाले स्ट्रक्चर का, लेंथ वाले का एरिया, जो चारों तरफ होगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। तो टोटल एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। वॉल्यूम क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत कई बार ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पूछा जाएगा, ग्रेविटेशन में भी पूछा जाएगा, फ्लूइड डायनेमिक्स में भी पूछा जाएगा, सर्कुलर मोशन में भी पूछा जाएगा। तो हमें पहले से ही ये सारी चीज़ें अगर याद होंगी, तो वहाँ जब हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो इन चीज़ों को अगर हम पहले से याद करके रखते हैं तो वहाँ हमें कन्फ्यूजन नहीं रहता, और फिर हम क्वेश्चन भी तुरंत कर लेते हैं। जैसे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर × एच। आइए अब बात करते हैं हम क्यूब की। क्यूब तो आप ये मान के चलो फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज होता ही रहता है। क्यूब तो हर चैप्टर का राजा मान लो आप, यूज्ड इन मोस्टली चैप्टर्स। क्यूब की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सबसे पहले तो हम। क्यूब की सारी साइड बराबर होती हैं। किसी भी साइड को देख लो आप, क्यूब की सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यूब की साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ ए क्यूब आर इक्वल। ठीक, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। जैसे अपना रूम देखो आप, रूम, अगर किसी का रूम, अगर उसकी की सारी दीवारें बराबर हैं, तो वो एज ए क्यूब की तरह हम उसे मतलब अज्यूम करके देख सकते हैं कि हमारे रूम में 6 दीवार होती हैं। उसी तरह से क्यूब के भी 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5, इसके पीछे वाला 6। क्यूब के 12 एजेस होते हैं। एजेस यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 एजेस हो गए क्यूब के। ईच फेस का एरिया, अगर हम क्यूब का एक फेस को पकड़ लेते हैं, मान लो हम इस वाले फेस को पकड़ लेते हैं क्यूब के, तो ये हमें ऐसा नज़र आ रहा है ना कि मान लो स्क्वायर है, यानी कि 6 स्क्वायर्स को हम एक साथ रख दें इस तरह से कि क्यूब बन जाए, तो यानी 6 स्क्वायर मिलके एक क्यूब बना लेंगे। तो ये देखिए, इस वाले फेस को देखें हम क्यूब के, तो ये स्क्वायर जैसा नज़र आ रहा है। तो हर एक फेस का एरिया क्या होगा, जो स्क्वायर का एरिया होता है, तो ईच फेस का एरिया साइड स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। अब क्यूब का एरिया क्या होगा, क्यूब में कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, एक फेस का एरिया साइड स्क्वायर, तो 6 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा, 6 × साइड स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब, यानी कि किसी भी साइड को पकड़ लो, सारी साइडें बराबर होती हैं क्यूब की, उसका हमें सिर्फ क्यूब कर देना है। मान के चलो अगर किसी भी क्यूब की साइड है 2 सेंटीमीटर, साइड मान लो ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2 क्यूब, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा वॉल्यूम। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका क्यूब का, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब सवाल आता है तो बच्चों को पता नहीं रहता बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है आपकी √3 × साइड, √3a।
बॉडी डायगोनल पहले ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता था केमिस्ट्री में, अब वो चैप्टर हटा दिया गया है केमिस्ट्री से, इसलिए ये फिजिक्स में भी खूब। आइए बात करते हैं हम स्पेयर की। स्पेयर लुक्स लाइक बॉल। मान लो ये मैंने एक बॉल बना दी, जो क्रिकेट बॉल होती है, टेनिस बॉल होती है ना, स्पेरिकली होती है, तो स्पेयर बिल्कुल एक बॉल के जैसा होता है। ये भी लगभग पूरी फिजिक्स में यूज होता है, बिल्कुल ये पूरी फिजिक्स में यूज होता है। देखो सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है स्पेयर का, आगे पढ़ेंगे। आरबीडी में, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में भी पूछा जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पेयर का, ये भी आगे पढ़ेंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स में भी खूब अच्छे से यूज होता है स्पेयर। तो स्पेयर भी मान, ये सॉलिड, एक होता है सॉलिड स्पेयर और एक होता है हॉलो स्पेयर। क्रिकेट की बॉल जो होती है वो कैसी होती है, हॉलो होती है। कंचा देखा है, कंचा, वो होता है सॉलिड, वो भी स्पेयर होता है। तो स्पेयर का अपना खुद का एक रेडियस होता है। अब बात करते हैं इसके एरिया की और वॉल्यूम की। एरिया जो होता है स्पेयर का 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या हो गया, स्पेयर का रेडियस, 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत से लोगों को पाई की वैल्यू नहीं पता होता, तो पाई को हम ये भी लिख देते हैं, पाई इक्वल टू 22/7 और 4.314। ठीक। वॉल्यूम क्या होता है स्पेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई इंटू आर, आर यानी कि रेडियस का क्यूब। एरिया में क्या है, स्क्वायर, वॉल्यूम में क्या है, क्यूब। एरिया स्पेयर का, एरिया देखो छोटा शब्द है तो आर स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम बड़ा शब्द है तो देखो बड़ा आएगा, क्यूब आएगा 3। ठीक। कोन, बर्थडे लगभग सब लोग मनाते हैं अपना, जो बर्थडे पे जो कैप होती है ना, वो कोनिकल कैप होती है। उसी को अज्यूम करके एच, ये क्या हो जाएगी, कोन की हाइट, और उसके नीचे वाला पोर्शन देखना, जो बर्थडे कैप होती है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर, और सर्कल के पास खुद की अपनी एक रेडियस होती है। तो कोन का हमें ज़्यादातर वॉल्यूम पूछा जाता है, और वॉल्यूम हम याद रख लेंगे कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर हो जाएगा अपना रेडियस, एच हो जाएगी कोन की हाइट। सेंटर से लेके टॉप तक ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है कोन की हाइट, एच। मोस्ट इंपोर्टेंट, कोन भी बहुत पूछा जाएगा, ये भी सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, इनमें ज़्यादा पूछा जाता है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या है, हाइट, आर क्या है, रेडियस। हेक्सागन, हेक्सागोन नाम से ही पता चल रहा है, हेक्सा यानी कि 6, 6 इसकी साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 की 6 साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिलाते हो, वो साइड का 2 गुना आता है, यानी 2a 2a 2a। और ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा। सेंटर से हर एक कॉर्नर का डिस्टेंस a होता है। हेक्सागोन में सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस a होता है, यानी कि जो साइड होगी, जो साइड की लेंथ होगी, वही लेंथ सेंटर से कॉर्नर की होगी, वही लेंथ सेंटर से कॉर्नर की होगी। एक हेक्सागोन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। और इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसकी तीनों की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, और तीनों एंगल्स का सम, किसी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके तीनों के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ध्यान से देखो इसे, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल का एरिया निकालो, 6 से मल्टीप्लाई करो तो पूरा हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हमने पढ़ा था पहले, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। और हेक्सागोन में कितने सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, 6 इंटू 6 कर देंगे, ये तो हो गया एरिया। लेकिन हमें इसमें ऐसे पूछा जाता है कि एक पार्टिकल मान लो यहाँ रख दिया, एक पार्टिकल मान लो यहाँ रख दिया, अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ग्रेविटेशन फील्ड बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हमें ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, डिस्टेंस होता है a + a 2a, इस तरह से पूछी जाती हैं चीज़ें। तो हमें लगभग सारे के सारे एरिया और वॉल्यूम्स पता चल चुके हैं, तो इसी से हम आगे की पूरी फिजिक्स में इन्हें यूज़ करके अपना टाइम बचा लेंगे। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।